हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। 29 सितंबर से सफलता बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आस्क डाउट बाय अनअकैडमी यहाँ जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ डाउट इन सॉल्यूशन का आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आप आस्क डाउट पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी डाउट है, जो क्वेश्चन है, आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे। पिक्चर क्लिक करके उसे क्रॉप करेंगे और क्रॉप करके अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के कुछ ही घंटों के बाद आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। खास बात यह है कि एक लर्नर चाहे तो कितनी बार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये फीचर आप लोगों के लिए है, आस्क डाउट बाय अनअकैडमी, आप इसका यूज जरूर किया करिए। सितंबर ऑफर्स चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएससी का तो 8 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। 6 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और 1 ईयर यानी 12 मंथ का ले रहे हैं तो 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। नीचे एसएससी बैंक कॉम्बो के लिए है। आप एसएससी और बैंक का अगर लेते हैं 2 साल का तो आपको 1 ईयर यानी 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप 1 ईयर का ले रहे हैं तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। ये ऑफर्स आप लोगों के लिए है। एसएससी कॉम्बैट, ये टेस्ट जो है वो लाइव होता है, हर संडे को होता है, 12 बजे होता है, 50 मिनट का होता है एंड 40 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 40 क्वेश्चन होते हैं। इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 ईयर एसएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आने पे 75% स्कॉलरशिप है, देन 50%, 51, 25% एंड 20%। और इस पे इनरोल करने के लिए, टेस्ट देने के लिए आप मेरा इनवाइट कोड SAA10, जो ये मेरा रेफरल कोड है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो रेफरल कोड SAA10 है, इसका यूज़ आप सब्सक्रिप्शन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं SAA10। ओके, नाउ हमारा टॉपिक है आज का उत्तराखंड। उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड की बात करेंगे हम आज के क्लास में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य है इसका शासकीय नाम क्या है? बिल्कुल उत्तराखंड है। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड से पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल कहते थे इसे। उत्तरांचल पूछता है कि उत्तरांचल जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था? तो अगर पूछता है कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था तो 9 नवंबर 2000। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। जो उत्तरांचल राज्य विधेयक है वो राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 2000। 28 अगस्त 2000 को जो राष्ट्रपति थे KR नारायण, उस समय उनके द्वारा उत्तरांचल जो राज्य विधेयक था उसे स्वीकृत किया गया था। ओके, और उसके बाद उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ओके, अब जो ये राज्य है उत्तरांचल, ये कब तक इसका नाम उत्तरांचल रहा, ये क्वेश्चन भी आता है। तो 31 दिसंबर, कब तक? 31 दिसंबर 2006 तक इसे क्या कहते थे? उत्तरांचल कहते थे। क्या कहते थे? उत्तरांचल कहते थे। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। क्या हो गया? उत्तराखंड। 1 जनवरी से इसे उत्तराखंड कहा जाने लगा, और उससे पहले 31 दिसंबर 2006 तक इसे उत्तरांचल कहते थे। ओके, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम देश में अवस्थिति की बात करें कि कहाँ पे है ये, तो बिल्कुल ये उत्तर पश्चिम में है। कहाँ लोकेटेड है? उत्तर पश्चिम में है। उत्तराखंड राज्य की आकृति कैसा है? आयताकार है। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप है इसका। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम बात करें उत्तराखंड राज्य जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल कितना है? 483 वर्ग किलोमीटर। ओके, उत्तराखंड राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो देहरादून है। क्या है? देहरादून है। और एक इसकी समर कैपिटल भी बनाई गई है। क्या है? गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। गैरसैंण ये एक इसकी समर कैपिटल है। किसकी? उत्तराखंड राज्य की। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो देश में राज्य का, किसका मतलब उत्तराखंड का 19वां स्थान है। कौन सा? 19 रैंक है। बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किससे लगी हुई हैं? उत्तर में तिब्बत तथा पूर्व में नेपाल से।
उत्तर में किससे है? तिब्बत चीन तथा पूर्व में नेपाल से है। और 2 राज्यों के साथ भी उत्तराखंड की सीमा लगी है। किससे किससे? उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से। किससे लगी है? अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो तिब्बत में चीन और पूर्व में नेपाल। ओके। राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला राज्य क्या है? पिथौरागढ़। क्या है? पिथौरागढ़। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल ठीक है। ओके ना हम देखेंगे कि अगर राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पूछता है उत्तराखंड में जिला, तो क्या है? पिथौरागढ़ है। क्या है? पिथौरागढ़ है। ओके। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, डिस्ट्रिक्ट टचिंग मोस्ट स्टेट्स, देहरादून है। ये सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला है। उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? पौड़ी। कौन सा है? 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन सा? पौड़ी। ओके, बिल्कुल ठीक है। अगर हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह क्या है? एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। ये है राजकीय चिन्ह। कहाँ का? उत्तराखंड का। अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो क्या है? कस्तूरी मृग। क्या है? इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। इसे हम क्या कहते हैं? हिमालयन मस्क डियर। उत्तराखंड का ये राजकीय पशु है। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें, ये क्या है? ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। कस्तूरी मृग है राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। क्या है? मोनाल। ये राजकीय पक्षी है। हिमालय का मयूर। क्या है ये? हिमालय का मयूर कहते हैं इसे। हिमालय का मयूर। ओके, ये राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है इसका बुरांस। क्या है? बुरांस। ये क्या है? वृक्ष है। राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का। ओके। और अगर बात करें कि राज्य वाद्य क्या है, मतलब राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो 2015 में, कब? 2015 में ये घोषित हुआ था। क्या है? ढोल। ढोल है राज्य वाद्य यंत्र। ओके। और राजकीय खेल क्या है? तो 2011 में घोषित हुआ था। क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल। क्या है? बिल्कुल, राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। बिल्कुल ठीक है। और राजकीय पुष्प क्या है? ये खेल हो गया, राजकीय खेल फुटबॉल हो गया, वाद्य यंत्र ढोल हो गया, वृक्ष हो गया बुरांस, और पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कमल। क्या नाम है? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का स्थानीय अगर हम नाम, लोकल नेम पूछते हैं तो क्या है? कौलपद्य। क्या है? कौलपद्य। और वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है। ओके, ये इतनी बातें हैं किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिलों की बात करें तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं? 13 जिले हैं। कैसे कैसे हैं? और मंडल कितने हैं? उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड, ये 2007 है, मिसप्रिंटिंग है। ओके, 1 जनवरी 2007 है। ओके, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? मैंने बताया 2 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका गढ़वाल और एक है आपका कुमायूं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। ओके, बिल्कुल। कुमायूं मंडल जो है, यानी जो कुमाऊं मंडल है, इसकी स्थापना पूछता है कि कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। और कुमाऊं जो मंडल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में है। इसका मुख्यालय अगर पूछता है तो कहाँ है? नैनीताल में है। किसका? कुमाऊं की बात कर रहे हैं। कुमाऊं 2 मंडल हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं जो है वो 1854 में हेडक्वार्टर है नैनीताल में। अब हम गढ़वाल की बात करेंगे तो गढ़वाल की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और गढ़वाल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। कहाँ है?
गढ़वाल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी, हेडक्वार्टर कहाँ है, बिल्कुल पौड़ी में है। ओके, मैंने बताया कि 13 जिले हैं। उत्तराखंड में कितने, 13 जिले हैं। 13 जिलों के नाम क्या क्या हैं? अल्मोड़ा, कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी। अब जो ये 13 जिले हैं, इनमें से हम देखेंगे कि कुमायूं मंडल में कितने आते हैं और गढ़वाल मंडल में कितने आते हैं। तो कुमायूं मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं आपके कुमायूं मंडल में। कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर और क्या आएगा, बागेश्वर और चंपावत। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये किस में आते हैं? कुमायूं मंडल में आते हैं। और बाकी के रेस्ट जितने भी बच गए, मतलब 7 बचे, तो कितने? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये किस में आते हैं? गढ़वाल में आते हैं। यानी 7 जिले हैं किस में? गढ़वाल रीजन में। ओके, गढ़वाल मंडल में कितने हैं? 7। और कुमायूं मंडल में कितने हैं? 6 जिले हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक दृश्य। बिल्कुल, उत्तराखंड से उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब परिवर्तित हुआ? मैंने बताया आपको 1 जनवरी 2007। राज्य की अगर हम भाषा की बात करें कि राज्य की भाषा क्या है, तो बिल्कुल पहली भाषा है हिंदी। क्या है? बिल्कुल ठीक है, हिंदी है। और दूसरी क्या है? संस्कृत है। ओके, राज्य का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। कैसा है? बिल्कुल एक सदनात्मक विधानमंडल है। राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? देहरादून में है। और द्वितीय भवन कहाँ है? भराड़ी गैरसैंण में है। कहाँ? गैरसैंण में है। कहाँ पे है? गैरसैंण में है दूसरा विधानसभा भवन। और राज्य की विधानसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 71 है। 71 है। राज्य विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 71 है। ओके, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एससी आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? 13 हैं। और एसटी आरक्षित कितनी है? 2 हैं, चकरात। बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट की हम बात करें तो कहाँ है? हरिद्वार में है। कितनी है? 11 है। हरिद्वार में कितनी है? 11 है। ओके, बिल्कुल ठीक है। और राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। चंपावत में 2 है और बागेश्वर में 2 है। कहाँ कहाँ है? चंपावत में 2 है, बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में 2 है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में। कब? 9 नवंबर 2000 में बना। बिल्कुल ठीक है। अगर हम राज्य में मंडल की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है, गढ़वाल और कुमायूं मंडल। राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। 6 जो है वो कुमायूं में और 7 गढ़वाल में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। आर्थिक एवं अब सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करेंगे। बिल्कुल, उत्तराखंड जो राज्य है उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा है? तो उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था वो 1 अप्रैल 2001 को प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की ताम्र नगरी कौन सी है? अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल, उत्तराखंड की ताम्र नगरी अल्मोड़ा है। उत्तराखंड में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। बिल्कुल। और नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 19 अक्टूबर 2000 को हुई थी। कहाँ पे? फलसीमा अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है? फलसीमा अल्मोड़ा में है। वेट, फलसीमा अल्मोड़ा में है। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। गढ़वाली बोली की अगर प्रथम फिल्म पूछता है तो कौन सी है? जगवाल। कौन सी है? जगवाल है। हुमायूं बोली की पहली फिल्म कौन सी है? मेघा आ। क्या है? मेघा आ। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र? बिल्कुल ढोल। अभी मैंने बताया राज वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। 2015 में घोषित हुआ था। राज्य में आकाशवाणी केंद्र की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 2 हैं। एक अल्मोड़ा में है और एक पौड़ी में है। कहाँ पे है?
अल्मोड़ा में है और पौड़ी में है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर हम उत्तराखंड में प्रथम की बात करें, मतलब प्रथम क्या है, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। ये क्या है? ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह। राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह। क्या है ये? प्रथम राज्यपाल। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। कौन थे? प्रकाश पंत। और प्रथम महाधिवक्ता उत्तराखंड की कौन है? कौन है? मेहरबान सिंह नेगी। कौन है? मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। कौन है? अशोक ए देसाई। और गठन के पश्चात, यानी जब उत्तराखंड गठन हुआ उसके पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन है? माला राज्य लक्ष्मी शाह। क्या है? माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये क्या है? महिला सांसद है पहली। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत सरड़। कौन थे? अशोक कांत सरड़। क्या है ये? पुलिस महानिदेशक हैं पहले। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, कौन थे? एनपी नवानी। कौन थे? एनपी नवानी। उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान। कौन थी? डॉक्टर संतोष चौहान। प्रथम महिला आईएएस ज्योतिराव पांडे। कौन थी? ज्योतिराव पांडे। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे उत्तराखंड से? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? रस्किन बॉन्ड को 1992 में। और प्रथम जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है पुरस्कार, वो किसे मिला था? श्री चंडी प्रसाद भट्ट को। ये कभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। चिपको आंदोलन जो हुआ था, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन है? गौरा देवी। कौन है? गौरा देवी। प्रथम संग्रहालय 1914। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल लग रहा हो कि फास्ट जा रही है क्लास, तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। प्रथम संग्रहालय, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ से सौम्या पांडे ऑफिशियल जो टेलीग्राम लिंक है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको लिखित रूप से सारे डिटेल दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। ओके, प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय। क्या है? देहरादून वन संग्रहालय। एशिया एवं भारत प्रथम उद्यान कौन सा है? बिल्कुल पता होगा सबको। भारत का प्रथम उद्यान कहाँ है? एशिया का भी है और भारत का, बिल्कुल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? झीलों वाला अगर जिला पूछता है तो कौन सा है? चमोली। चमोली है सर्वाधिक झीलों वाला जिला। एशिया का दूसरा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? टिहरी बांध है। अच्छा, अभी मैंने बताया राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डेयर। बिल्कुल। पक्षी कौन सा है? मोनाल, हिमालय का मयूर भी कहते हैं। और राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। और पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। और कौल पद्य इसका लोकल नेम है, स्थानीय नाम है। ओके, तो ये इतनी बातें कहाँ से हैं? उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, पिंडर, खतलिंग, नीलम, सुंदर, डुगा। ये सब क्या हैं? उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हैं। और झीलों की बात करें तो गौरी कुंड, रूप कुंड, नंदी कुंड, सहस्त्रताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, सूखा ताल, श्यामतला, पार्वती ताल और हरीश ताल। ये क्या है? ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और अगर दर्रे की बात करें तो कौन से हैं? बहुत सारे दर्रे हैं वहाँ पे। कौन से? मरहिला, चिरुचिन दर्रा, माना चमोली में है। ओके, बरास उत्तरकाशी में है। ये क्या है? दर्रे हैं वहाँ पे। और अगर हम वन अभ्यारण्य की बात करें तो गोविंद वन जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन जीव अभ्यारण्य, और कौन से हैं? सोना देवी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सब उत्तराखंड में है। ओके, तो ये सारी बातें कहाँ से हैं? उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है उत्तराखंड का? हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार है। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो चंपावत है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें
तो रुद्रप्रयाग है। क्या है? रुद्रप्रयाग है। ये बातें जितनी मैंने की ये सारी यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी आपको, आप देख सकते हैं। पक्षी क्या है? मोनाल है। वृक्ष क्या है? बुरांस है। पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। ग्लेशियर्स दिए हैं, झील दिए हैं, दर्रे दिए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान कौन से हैं, संगठन कौन से हैं, बाकी के और भी जितनी भी करंट से रिलेटेड जुड़े हुए जो उत्तराखंड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनकी बातें हम किस में करेंगे? अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।